नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अमेठी दौरे से पहले ही जिले की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। बुधवार को बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय गौरीगंज स्थित सब्जी मंडी तिराहे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कड़ी धूप के बीच सैकड़ों की संख्या में जुटे भाजपाइयों ने हाथों में बैनर, तख्तियां और झंडे लेकर राहुल गांधी और अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पूरा क्षेत्र में राजनीतिक माहौल बेहद ही गर्म दिखाई दिया और काफी देर तक विरोध प्रदर्शन चलता रहा। भाई ने बताया, जब एक बार राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने लताड़ के नकार के यहाँ से वापस भेज दिया और उसके बाद उन्होंने किशोरी लाल जैसे नकारा व्यक्ति को यहाँ भेजने का काम किया, जिसने 2 सालों में 2 काम और वो भी अपने लिए किए हैं। ऐसे नकारे व्यक्ति का यहाँ कोई काम नहीं है। जिस प्रकार राहुल गांधी को यहाँ से भेज दिया गया था, जिस प्रकार से अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को सिरे से खारिज करके यहाँ से विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि ये जो नकारे सांसद हैं, जो 2 वर्ष पूर्व चुन के गए थे किशोरी लाल शर्मा जी, उन्होंने आज तक सिर्फ 2 काम अमेठी में किया है। एक एम्बुलेंस दी है, वो भी अपने ट्रस्ट के उसको, और एक गाड़ी चलवाई है, वो भी अपने कार्यकर्ता के लिए। इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया है और हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जो आ रहे हैं, जिनके पीएम किशोरी लाल शर्मा है, वो वापस जाए। अमेठी की जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है। उन्होंने कोई काम नहीं किया है और उन्हीं का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि वो वापस आए। वो यहाँ तो सांसद है नहीं, वो कौन सा काम करेंगे? किशोरी लाल शर्मा जी सांसद है। किसको बस उन्होंने एक उनका ट्रस्ट है, उसमें एक एम्बुलेंस चलवाई है। उसके अलावा कोई उन्होंने काम नहीं किया जनहित के लिए। कोई एक काम जनहित के लिए नहीं किया है। सिर्फ ट्विटर पे एक आध ट्वीट करके और उसके बाद उनका वही पूरा जो प्राइवेट उनका फंड वाला जो एनजीओ का उनकी पद्धति थी, लगातार वो पीए रहते हुए गांधी परिवार का उन्होंने जैसा काम किया था, वही उनकी पद्धति, वही पार्टी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अमेठी दौरे से पहले ही जिले की राजनीति पूरी तरह से गर्म हो गई है। एक तरफ जहां शहर में पोस्टर वार देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय गौरीगंज स्थित सब्जी मंडी तिराहे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कड़ी धूप के बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में बैनर, तख्तियां और झंडे लेकर सड़क पर उतर आए। पूरे इलाके में राजनीतिक माहौल बेहद ही गर्म दिखाई दिया है और काफी देर तक नारेबाजी के दौरान प्रदर्शन चलता रहा। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज अमेठी 1 दिवसीय दौरा है, जहां पर आज सुबह से ही उनके आने से पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, अमेठी के गौरीगंज मुख्यालय क्षेत्र पर भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा बैनर तले सवाल लिख करके राहुल गांधी से का सीधा विरोध किया जा रहा है। अमेठी जनपद में जो सियासी माहौल है वो पूरा गर्म हो चुका है। अमेठी में 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे राहुल गांधी का विरोध आज सुबह से देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ भाजपा के नेताओं का सुबह पोस्टर वार चला था। पोस्टर वार के बाद अब कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आकर के विरोध प्रदर्शन करना चालू कर दिया है। अब देखना यह है किस तरह से राहुल गांधी यहां पर इन चीजों का जवाब देते हैं। डेली 24 भारत के लिए वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा के साथ गौरीगंज कस्बे में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय योगेंद्र मिश्रा के आवास पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने दिव्यांग नेता के चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी और उन्हें भावविहीन श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसके बाद से उन्होंने शोक परिवार से मुलाकात करके दुख की इस घड़ी में अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। राहुल गांधी ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस परिवार हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहेंगे। मुलाकात के दौरान घर का माहौल भावुक नजर आया। राहुल गांधी ने परिवार के सदस्यों से काफी देर तक बातचीत की और स्वर्गीय योगेंद्र मिश्रा के राजनीतिक और सामाजिक योगदान को याद किया। बताया जा रहा है कि कुछ माह पहले ही पूर्व जिलाध्यक्ष योगेंद्र मिश्रा का निधन हो गया था, जिसके बाद से पहली बार राहुल गांधी उनके घर पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधा। भाई ने बताया, जब एक बार राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने लताड़ के नकार के यहाँ से वापस भेज दिया और उसके बाद उन्होंने किशोरी लाल जैसे नकारा व्यक्ति को यहाँ भेजने का काम किया, जिसने 2 सालों में 2 काम और वो भी अपने लिए किए हैं। ऐसे नकारे व्यक्ति का यहाँ कोई काम नहीं है। जिस प्रकार राहुल गांधी को यहाँ से भेज दिया गया था, जिस प्रकार से अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को सिरे से खारिज करके यहाँ से विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि ये जो नकारे सांसद हैं, जो 2 वर्ष पूर्व चुन के गए थे किशोरी लाल शर्मा जी, उन्होंने आज तक सिर्फ 2 काम अमेठी में किया है। एक एम्बुलेंस दी है, वो भी अपने ट्रस्ट के उसको, और एक गाड़ी चलवाई है, वो भी अपने कार्यकर्ता के लिए। इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया है और हम
तो वहीं राहुल गांधी अमेठी दौरे के दौरान कार्यकर्ता सम्मेलन स्थल पर पहुंचे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सम्मेलन स्थान पर पहले से बड़ी संख्या में मौजूदा कार्यकर्ता और समर्थकों ने राहुल गांधी के पहुंचते ही नारेबाजी करते हुए उनका अभिनंदन किया। पूरे परिसर में कांग्रेस के झंडे और बैनर दिखाई दिए। कार्यकर्ताओं में खासा उत्सव भी नजर आया। राहुल गांधी के स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और तालियों के साथ उनका अभिवादन किया। सम्मेलन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी दिखाई दी और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आए। राहुल गांधी यहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और आगामी राजनीतिक रणनीति के साथ संगठन को मजबूत करने को लेकर संदेश भी देंगे। बताया जा रहा है कि सम्मेलन को संबोधित करने के बाद से राहुल गांधी मुंशीगंज स्थित संजय गांधी अस्पताल के रवाना होंगे। उनके दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। गोंडा के जानकी नगर में हुई बमबाजी की घटना को लेकर पुलिस ने अब बड़ा खुलासा कर दिया है। थाना कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों में एक अपचारी भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा और एक बाइक बरामद की है। घायल बदमाश को इलाज के लिए फिलहाल पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। अवगत कराना है कि दिनांक 18 मई की रात थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के जानकी नगर स्थित एक आवास पर कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा बमबाजी की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इस घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु कई टीमों का गठन किया गया था, जिनके द्वारा सीसीटीवी फुटेजेस आदि का अवलोकन कर घटना का सफल अनावरण करते हुए दिनांक 19/20 मई की मध्य रात्रि पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस पुलिस मुठभेड़ में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में देवेंद्र श्रीवास्तव नाम के एक बदमाश को गोली लगी, जो बमबाजी की घटना में संलिप्त था। इस बदमाश को तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस तथा एक पीले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई। इसी बदमाश की निशानदेही पे इसके 2 अन्य साथी, जो इस पूरी बमबाजी की घटना का मास्टरमाइंड अर्पित पांडे तथा एक बाल अपचारी, कुल 3 ये अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं इस बमबाजी की घटना में, तथा इनमें से 2 अपराधियों के विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनके संबंध में इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है तथा थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। वहीं यूपी के अमेठी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक तेज रफ्तार बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे विद्युत पोल से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़ पड़े। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां पर मौजूदा डॉक्टरों ने जाँच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह हादसा जामू थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सहारनपुर में सांसद इकरा हसन के साथ पहुंचे समर्थकों और पुलिस के बीच विवाद के बाद से माहौल गर्म हो गया है। बताया जा रहा है कि इकरा हसन एक पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए डीआईजी कार्यालय पहुंची थी और इस दौरान पुलिस और समर्थकों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई समर्थकों को हिरासत में ले लिया। समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने सांसद इकरा हसन के साथ अभद्र व्यवहार किया। वहीं सदर बाजार थाना पुलिस ने गिरफ्तार कार्यकर्ताओं का मेडिकल कराने के बाद से उन्हें सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। सपा नेताओं का कहना है कि कार्यकर्ताओं की जमानत तुरंत ही खारिज कर दी गई है और उन्हें राहत नहीं दी गई है। घटना के बाद से समाजवादी पार्टी के पार्षद और अन्य नेता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले को लेकर नाराजगी जताई। वहीं अलीगढ़ क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर 19 साल की युवती शिवानी की बेरहमी से हत्या करके शव को खेत में दबा दिया गया है। घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि खेत में संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए
खुदाई की गई है और मिट्टी खोदकर ग्रामीणों का भी शक हुआ है, जिसके बाद से उन्हें तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रशासन की मौजूदगी में खेत की खुदाई कराई गई, जहां पर जमीन के नीचे दबा युवती का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान जो है जरारा निवासी पूरन सिंह जाटव की 19 साल की बेटी शिवानी के रूप में हुई है। शुरुआती जाँच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस जो है ऑनर किलिंग के एंगल से भी जाँच कर रही है। घटना के बाद से गांव में भारी भीड़ जमा हो गई है और लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वहीं वाराणसी में गंगा घाटों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने दशाश्वमेध घाट, नमो घाट और 80 घाट का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सुरक्षित व्यवस्था मजबूत करने के भी दिशा निर्देश दिए। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि घाटों पर नक्शा और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं गंगा में बिना लाइफ जैकेट नाव संचालकों पर भी रोक लगा दी गई है। पिछले 1 महीने में 31 एफआईआर दर्ज कराते हुए 58 नावों को सीज किया गया है। घाटों पर डूबने की घटनाएं रोकने के लिए डीप वाटर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ और जल पुलिस को लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति में मदद के लिए 112 नंबर को हेल्पलाइन बनाया गया है। वहीं ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस ने 22 वाहनों को सीज किया है और कई वाहनों का चालान भी काटा है। देखिए, आज गंगा जी में हम लोगों ने पेट्रोलिंग की है और ये 2 चीज़ें सुनिश्चित की जा रही है कि जो भी लोग नाव में बैठ रहे हैं वो लाइफ जैकेट का प्रयोग अवश्य करें। इसकी कंप्लायंस सुनिश्चित की जा रही है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है और जो लोग इसका कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं ऐसे नाविकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पिछले 1 महीने में कई नाविक इसमें उन पर एफआईआर दर्ज हुई है, उनकी नाव को सीज किया गया है। इसके अतिरिक्त पुलिस ने लोग नदी में ना डूबे इसके लिए डीप वाटर बैरिकेडिंग, मतलब घाटों पर प्लास्टिक की जो फ्लोटर्स हैं उसकी बैरिकेडिंग बनाई है कि उसी के अंदर लोग स्नान करेंगे ताकि कोई दुर्घटना घाटों पर ना हो पाए। उसको भी हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं कोई उस बैरिकेडिंग के पार ना जाए जिससे डूबने की कोई घटना ना हो। इसके अलावा जो घाटों के आसपास के एरिया हैं वहाँ पर जो घाट हैं कोई अतिक्रमण ना हो, इसके लिए भी फुट पेट्रोलिंग की जा रही है और जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। सर, समय समय पे मतलब तमाम जिस तरह से काशी कॉरिडोर है उसके बाद क्राउड होने के बाद जो है सर कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर है कि जिस पे जो घाट के किनारे अगर कोई डूब रहा हो तो उसमें मदद मांगी जा सके? देखिए, हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 112 इंडिकेटेड नंबर है, 112 नंबर, जिसमें किसी भी तरह की सूचना, चाहे वो डूबने से संबंधित हो, आग लगने से संबंधित हो, एक्सीडेंट की सूचना हो, अपराध संबंधित सूचना हो, वो 112 पे दी जा सकती है, जो 24 आवर्स जो है काम। पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र में अवैध खनन कर मिट्टी लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल की भीषण टक्कर में 20 साल के युवक कुलदीप कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक कुलदीप कुमार ग्राम सजाना का निवासी बताया जा रहा है। हादसा जो है वो पुलिस चौकी के क्षेत्र हर चूहिया और सजाना गांव के जोड़ने वाली सड़क पर हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और सहायक पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और दुर्घटना करने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया। घटना के बाद से ग्रामीणों और परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुस्साए लोगों ने पुलिस को शव घटनास्थल से ले जाने से रोक दिया और ट्रैक्टर ट्रॉली चला रहे नाबालिग युवक को उसके दादा की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। फिलहाल घटनास्थल पर माहौल जो है पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 19 मई 2026 को थाना जहानाबाद पे एक सूचना मिली कि सैजना और हरचुहिया गांव के बीच में एक एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें जो बाइक सवार था व्यक्ति उसका ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हुआ, जिसके कारण कि उसकी मृत्यु हो गई और तत्काल कार्रवाई करते हुए भी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और परिवार वालों से तहरीर भी ले ली गई है और त्वरित इसमें कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत करके सुसंगत धाराओं में और जो भी इसमें अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगी और जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई इसमें की जाएगी।
एक एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। खनन की ट्राली थी, मेरा भाई ब्लॉक से बेच के आ रहा था भिंडी, ठीक है। उसने खनन वाली ट्राली इसके ऊपर से उतारी है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पुलिस को ये नहीं पता कि कब से यहाँ पे खनन हो रहा है? सबको पता है। और ये नहीं है महीने, एक महीने के अंदर ये कांड होता है, ठीक है। आज मेरा भाई गया, कल दूसरा भी जाएगा। तो पुलिस को सब पता है कि कहाँ से खनन हो रहा है। ये बताओ, परमिशन 10 ट्राली की है, तुम 10,000 क्यों उठवा रहे हो, 1,000 क्यों उठवा रहे हो? है क्या नाम है जो खत्म हुआ है? कुलदीप सिंह नाम है उसका। कुलदीप सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सजना। एक्सीडेंट हुआ है, किस चीज से एक्सीडेंट हुआ है? एक ट्राली ट्रैक्टर से मट्टी वाली थे, मट्टी भर के लेके जा रहे थे। कौन है जिसका एक्सीडेंट हुआ है? ट्राली हर चीज कुलदीप। क्या स्थिति है उनकी? क्या स्थिति है? खत्म। वहीं पीलीभीत क्षेत्र में मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से युवक को कुचलने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिजली घर के पास सो रहे युवक के ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी गई है, जिससे उसके पैर में गंभीर चोट आई है। घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों को सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर प्राथमिक उपचार के बाद से उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना के बाद से इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई है। वहीं पूरे मामले के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है। हमारी बंजी रोड पे एक इवेंट है जिसमें पता लगा कि ये एक व्यक्ति घायल है। दिलसंडा क्षेत्र की बात है और उसके ट्राली से चोट लग गई थी। जब हम सीन पर पहुंचे तो पता लगा राकेश कुमार, इनके पिता का नाम राम कुमार है, जिन्हें ट्राली से चोट लग गई थी। और फिर इनके लिए हम CSC दिलसंडा लेके गए थे। दिलसंडा से फिर डॉक्टर ने इन्हें रेफर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए कर दिया था, वहाँ भर्ती करा दिया गया है। हमारी बंजी रोड पे एक इवेंट है जिसमें पता लगा कि ये एक व्यक्ति घायल है। दिलसंडा क्षेत्र की बात है और उसके ट्राली बदायूं में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। इस्लामा नगर थाना क्षेत्र में नई बस्ती में कच्छा बनियानधारी गिरोह ने एक घर में घुसकर जमकर तांडव मचाया। बदमाशों ने दीवार फांद के घर में प्रवेश किया और पूरे परिवार को बंधक बनाकर तमंचे के बल पर लूटपाट की। घटना के दौरान दंपत्ति समेत 6 लोगों पर हमला किया गया, जिसमें सभी घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने परिवार के लोगों को बेरहमी से पीटा और घर में रखे नकदी और लाखों रुपए के जेवरात लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। लगातार बढ़ रही लूट और डकैती की घटनाओं को लेकर लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति नाराजगी भी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 1 महीने में जिले में लगातार लूट और डकैती की घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन पुलिस अपराध रोकने में नाकाम साबित हो रही है। हम मेहमान आए हुए हैं, हम सो रहे तो हमारे आतिथी ने उनने सबके लठ मारे थे, सिर में डंडे मारे, सब चीज ले गए, छीन गए, कमरा में को ले गए। हम आते सब पता नहीं, बूझ रहे क्या क्या चीज है तुम्हारे पास, हम आते बेकार कर दी। हम हाथ जोड़ रहे, मैंने हम पे कुछ नहीं है, मारो मटी, हम आते हैं जो सौदा है वो सब ले जाते हैं, मगर जबरिया हमसे बुकरवा रहे, मार मार। मामला कैसे हुआ? हम लोग सो रहे थे, करीब 3:50-55 पर हमारे पास पहुंचे। ये हमारा गेट खुलवाया, बोले शाकिर गेट खोलो जरा। मैंने क्या बात हो गई? बोले हमें सब लोगों को मारा पीटा और सब चोरी करके ले गए और सब हम लोग घायल हो गए, हमें पानी पिला दो गिलास। फिर हम लोग उठे, जल्दी गेट खोला, फटाफट गेट खोल के जब हम लोग यहाँ आए भाग के तो देखा तो सब लोग रोबा पिटाई पड़ रही थी। यहाँ बस सब चोरों ने माल लिया, मार के हमसे। कितने लोग थे घर में? 7 लोग। कितने लोग चोट लगी है? सब घर के लगी, हमारे जितने जने हैं 7-6-7 जने हैं। क्या क्या ले गए? हम पे जितना सोना चांदी पैसा ये सब, हाँ सब ले गए। नकदी कितनी थी? है कितने रुपए कितने थे? 50,000 रुपए थे। किस तरह के कपड़े पहने थे? वो काले कपड़े पहने हैं, एक आध जने बनियान ने घर में आए, सब नंगे। वहीं उरई में राजकीय मेडिकल कॉलेज में हुई मारपीट की घटना को लेकर व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुस्साए व्यापारियों ने बाजार बंद करके विरोध प्रदर्शन किया और सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। व्यापारियों का आरोप है कि इलाज के दौरान एक व्यापारी और उनके परिवार के साथ मेडिकल कॉलेज में मारपीट की गई, जिससे पूरे व्यापारी समाज में नाराजगी फैल गई है। घटना के विरोध में व्यापारियों ने एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया और शहर में जाम लगा
जलाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हालातों को नियंत्रित करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों को समझाने का प्रयास करते रहे। शर्मनाक ये घटना हुई है मेरे बेटे के साथ और इसके लिए मुझे न्याय चाहिए। मेरा बेटा कानपुर में पड़ा है, वो घायल है बहुत बुरी तरह। उसकी बहन इतनी बुरी तरह सिसक के रो रही है, उसके मुंह से आवाज निकल रही। जिस बेटी के सामने उसका भाई और उसका पिता पिट रहा हो, वो क्या करेगी वो बेटी? बताएं, लोग कहते हैं ना बेटी बचाओ, बेटी ये करो, क्या कर रही है सरकार? बेटी के लिए क्या है? उसके साथ अभद्रता पूरी तरह उसका व्यवहार किया गया, उसे धक्का दिया गया वहाँ पर। प्रशासन ने आपके पक्ष में कुछ कार्रवाई की है अभी तक? नहीं, कुछ भी नहीं की। और प्रशासन उन लोगों की तरफ से हमारे ऊपर FIR दर्ज हो गई है और हमारी तरफ से कोई नहीं करी है और हमारी और FIR दर्ज नहीं की गई है। जबकि मैं रात में वहीं थी, रात में 12 बजे से 2 बजे तक कोतवाली में थी, तब भी उन्होंने वही नहीं लिखी गई है। को मेरे देवर को, मेरे हस्बैंड को, मेरे भतीजे को वहां से निकाल के पीटा गया। मेरे घर से 4 लोग घायल है और उनकी तरफ से एक व्यक्ति को खरोच भी नहीं है। इसके बावजूद भी हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई है। हाँ, गाड़ी से निकाल के खींच के मारा गया है लड़के को। वहीं अमेठी में ई फार्मेसी के विरोध में मेडिकल स्टोर संचालकों ने बड़ा कदम उठाते हुए जिले भर में 1 दिवसीय बंद का आयोजन किया है। जिला औषधि विक्रेता संघ के बैनर तले जिले के करीब 1310 मेडिकल स्टोर संचालकों ने अपने प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद कर रखे हैं और ई फार्मेसी के खिलाफ आवाज बुलंद की है। मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है कि ई फार्मेसी के कारण आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनका आरोप है कि ऑनलाइन दवाओं की बिक्री में कई बार नियमों का पालन नहीं होता है, जिससे मरीजों की सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है। साथ ही फार्मेसी के बढ़ते प्रभाव से मेडिकल स्टोर संचालक और वहां पर काम करने वाले लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। जिले में मेडिकल स्टोर बंद होने के कारण भीषण गर्मी के बीच मरीजों और आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मामला सिर्फ हमारी जो है एक आवाज़ है ये सरकार तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन फार्मेसी, ई फार्मेसी के खिलाफ, जो कि पूरी तरीके से हमारे व्यापार को नष्ट करने पर तुली हुई है। हमारा व्यापार जो कि छोटे छोटे रिटेलरों के समूह से बना हुआ है, आगे आने वाले समय में जिनका भविष्य खतरे में है ई ऑनलाइन फार्मेसी के कारण। क्या चाहते हैं हम लोग चाहते हैं सरकार इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त करे, ऑनलाइन फार्मेसी की इस प्रक्रिया को, और हमारे बाजार हाट जो है इनको सुरक्षित करवाएं। क्योंकि इस प्रक्रिया के तहत जो है ना, धन जो है एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ 2 पॉइंट पे चलायमान है, जबकि बाजार हाट की जो प्रक्रिया थी अभी तक की, जो हमारी जो व्यवस्था थी हमारे हमारे समाज को देखते हुए, उसमें एक आदमी दूसरे आदमी से चल रहा तरीके से जुड़ा हुआ है। जबकि इस प्रक्रिया में, ऑनलाइन की प्रक्रिया में, ये सिर्फ 2 बिंदुओं के बीच में धन का जो है ट्रांजैक्शन चल रहा है। इसकी शिकायत पत्र आप लोगों ने कहाँ तक दी है और इसकी आगे की क्या आप लोगों की शिकायत हमारे अग्रणी संगठन AIOCD और OCD यूपी ने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी तक को दी है। हम लोगों ने अपना ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को पहले ही प्रेषित कर दिया था और इस बंदी की पूरी सूचना भी दे दी। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो आप लोग क्या आगे रणनीति कर रहे हैं? अभी भी हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों ने सांकेतिक हड़ताल 1 दिन की रखी है। अगर हमारे संगठन जिस प्रकार से आगे तय करेंगे भविष्य, उस प्रकार से हम भी उनका अनुसरण करेंगे। मामला सिर्फ हमारी जो है। वहीं ललितपुर में मेडिकल कॉलेज में तैनात एक वार्ड बॉय संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका हुआ मिला। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक जिला मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय के पद पर कार्यरत था। सदर कोतवाली क्षेत्र में बता दें कि किराए के मकान में रहता था। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और उनका रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जाँच की जा रही है। फिलहाल मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। कानपुर क्षेत्र में 3 दिन से बिजली आपूर्ति ठप होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। क्षेत्रीय पार्षद और स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर हाईवे जाम कर दिया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि लगातार बिजली गुल रहने से भीषण गर्मी में लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। बिजली न होने से पानी की समस्या भी बढ़ गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हंगामे और जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरी तरह से लोगों को समझाने का प्रयास किया।
किया। इसी दौरान जब एक एम्बुलेंस वहां पहुंची तो प्रदर्शनकारियों ने मानवता दिखाते हुए तुरंत ही रास्ता खोल दिया, जिससे एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता मिल गया। फिलहाल केस जो है कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है और स्थानीय लोग जल्द बिजली सप्लाई बहाल करने की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम योगेंद्र शर्मा है, मैं पार्षद हूँ वार्ड नंबर 65 से। और यहाँ पे आज तीसरा दिन है, लाइट के लिए लोग परेशान है। रात 12 घंटे की होती है, जिसमें 2 घंटे लाइट दी जा रही, 10 घंटे काटी जा रही। 5 मिनट लाइट आती है, 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा कटी रहती है। आज फिर वही हुआ, 10 बजे फिर लाइट कट गई। पूरा क्षेत्रीय जनता परेशान है। वो सारे लोग आज यहाँ पे केसा पे आ गए। तो यहाँ पे जो हाईवे पे धरना दिया जा रहा है, हाईवे पर धरना यूँ दिया जा रहा है। यहाँ पे केसा पे ना SHO है, ना कोई JE है, ना कोई SDO है, ना कोई HCN है। सभी का फोन मैंने मिलाया, किसी का फोन खुला नहीं है। सबका फोन स्विच ऑफ है या तो बिजी बता रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं लाइट सुचारू रूप से चालू की जाए। लाइट की इतनी कटौती नहीं है जो रात भर काटी जा रही है, दिन में आ रही है, ये जबरदस्ती का काटा जा रहा है। लाइट सुचारू रूप से चालू की जाए, इतनी लाइट की दिक्कत नहीं है अभी। इसलिए हम लोगों ने जाम किया है कि यहाँ पे लाइट डेली काट रहे हैं। सुबह 4 बजे तक लाइट नहीं देते, घर में पानी हम लोग नहीं है, लाइट नहीं आ रही है और छोटे छोटे बच्चे हम लोग परेशान हो रहे हैं। अब ऐसे कोई बीमार पड़ गया कि प्रशासन जिम्मेदार होगी, MD जिम्मेदार होगा कि DM साहब जिम्मेदार होंगे कि जय साहब जिम्मेदार होंगे। किसी भी एरिया की लाइट नहीं आ रही हमारे क्षेत्र में। 3 दिन के बराबर कैसा है हंसपुरम? क्या चाहिए? ललितपुर क्षेत्र में मंगलवार शाम को दर्दनाक हादसा हो गया। जलप्रताप में नहाने उतरे एक युवक तेज बहाव की चपेट में आकर डूब गया। घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई और साथियों में चीख पुकार शुरू हो गई। सूचना मिलते ही थाना जखौरा पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू कर दी, लेकिन देर शाम तक उसका कोई पता नहीं चला। जानकारी के अनुसार ललितपुर शहर से करीब 7 युवक घूमने और नहाने के लिए जलप्रताप पहुंचे हुए थे। सभी युवक बेतवा नदी में नहाने जलप्रताप के पास नहा रहे थे और इसी दौरान जुगपुरा नेहरू नगर निवासी सौरभ सेन अचानक से ही तेज बहाव में फंस गए और देखते ही देखते गहरे पानी में समा गए। बताया जा रहा है कि सौरभ गल्ला मंडी के पास कटिंग की दुकान चलाते थे। साथियों ने सौरभ को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और युवक की तलाश शुरू कर दी है। वहीं कानपुर क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक बेहद ही गंभीर मामला सामने आया है। बता दें कि काशीराम कॉलोनी फेस 1 निवासी एक महिला ने अपनी सगी मौसी और मामा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित अलीशा परवीन का आरोप है कि पारिवारिक विश्वास का फायदा उठाकर उनके साथ धोखा किया गया है और लंबे समय तक मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न किया गया है। महिला ने पुलिस को शिकायत में बताया है कि साल 2024 के दौरान उनकी मौसी जो है परवीन और मामा अकील अहमद ने कथित रूप से साजिश के तहत उन्हें नशीला पदार्थ दिया। पीड़ित का आरोप है कि उसके बाद से उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना ली गई हैं और फिर उनके आधार पर उन्हें लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है। महिला का कहना है कि विरोध करने पर उनके साथ गाली गलौज, मारपीट और मानसिक दबाव बनाया गया। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि शादी के बाद भी आरोपियों द्वारा लगातार पैसे की मांग की जाती रही। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला द्वारा अपनी मौसी और मामा पर मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। इसमें यह बताया गया है कि इनके द्वारा इसका वीडियो बनाना और ससुराल में इस पर दबाव डालकर चोरी कराने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में जांच की जा रही है और जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप विधिक कार्रवाई की जाएगी। हम उनके पास शिकायत लेके आए अपनी आंटी की, कैसे गलत काम करवा रही हैं। क्यों गलत काम कर रही हैं? उन्होंने मेरा वीडियो बनाया था एक तांत्रिक के साथ। एक तांत्रिक को बुलाया था क्योंकि वो एक बच्चा लेके आया हुआ था मरा हुआ, कब्र से बच्चा लेके आया हुआ था मरा हुआ। उसकी कलेजी वलेजी कुछ खा रहा था बैठ के और खून से लथपथ था। उसके साथ उन्होंने मेरा गलत काम करवाया है और उसके साथ मेरा वीडियो बनाया। अब मुझे यही धमकी दे रही है कि वीडियो तुम्हारा वायरल कर दो, तुम्हारे हस्बैंड को भी दिखा देंगे और कह रही है पैसा घर से ला कर दो, मुझे चोरी कर। कितने पैसे की डिमांड कर? पैसे की डिमांड नहीं करी, बस बोल रहे पैसे ला कर दो। वो भी तक के उनको 1.5 लाख रुपए दे चुके हैं। तांत्रिक आया था, किस लिए आया था? क्या कोई ऑपरेशन कर क्या है? ये दुआ ताबीज भी कराती थी, सिपली भी मेरे घर पर आती थी, ताबीजें लौंग ये सब घर में फिरवाती थी। उससे मेरा बच्चा बीमार हो चुका है। 8 महीने का बेटा है। आपकी शादी हो चुकी है? जी। आप कहाँ के रहने वाले? काशीराम कॉलोनी। आपकी आंटी कहाँ? मंगला बैग सेकंड। वो तांत्रिक कहाँ से आया हुआ था?
वहीं संभल में ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में केमिस्टों ने 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किया है और बेजोई केमिस्ट एंड ड्रगिस्टिंग कल्याण समिति के आह्वान पर जिले के अधिकांश मेडिकल स्टोर बंद रहे, जिससे लोगों को दवाइयों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बता दें कि दवा व्यापारियों ने प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी संभल को ज्ञापन सौंपते हुए ऑनलाइन दवा कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाए। व्यापारियों का कहना है कि बिना वैध डॉक्टरों की सलाह और फर्जी पर्ची के आधार पर दवाओं को बिक्री की जा रही है, जो कि आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि ऑनलाइन कंपनियां नियमों की अनदेखी करते हुए भारी छूट और पूरी तरह से कारोबार कर रही है। इससे छोटे मेडिकल स्टोर संचालकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है। ये है कि हम लोग विरोधी हैं, लेकिन दुकान बंद करके विरोध नहीं करना चाहते। दुकान खोल करके काली पट्टी बांध करके विरोध करना चाहते हैं। दुकान बंद करने से जो मरीज हैं उनको परेशानी होगी, दवाई उपलब्ध नहीं होगी। ऑनलाइन के विरोधी हम भी हैं, लेकिन क्या ये जरूरी है दुकान बंद करके विरोध किया जाए? दुकान बंद करेंगे, जो दवाई के जो आज इमरजेंसी में मरीज पड़ा हुआ उसको दवाई नहीं मिलेगी तो क्या होगा? उसका मर जाएगा या ज्यादा बीमार हो जाएगा। तो हमारा सबसे कहना, यूनियन सब एक है, लेकिन कुछ लोगों का मत है कि हम बंद करके विरोध करेंगे, कुछ लोगों का विरोध है कि हम खोल करके विरोध करेंगे। तो हम खोलने वाले समर्थक हैं। देखिए, हम एक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, जो भी हमारे नगर की है या संभल जिले की है, उसकी तरफ से हम लोग आए हैं कि ऑनलाइन जो सप्लाई चल रही है दवाओं की, हम लोग इसके विरोध में हैं। लेकिन उसके विरोध में इतना ऐसा नहीं है कि हम लोग दुकानें बंद रखें। हमारा सहयोग ये है, विरोध करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। हम 1 घंटा कहीं बैठ के धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, या कहीं बैठ के सब में मिल के राय मशवरा कर सकते हैं, या काली पट्टी बांध के काउंटर पे उसका विरोध कर सकते हैं। तो विरोध करने में हम लोग दुकानें बंद करने के पक्ष में नहीं है। सीतापुर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लगातार दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लाहौरपुर कस्बे समेत कई क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल दिखाई दे रही हैं। आरोप है कि निजी अस्पतालों के पंजीकरण के दौरान बड़े डॉक्टरों के नाम और डिग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अस्पताल में इलाज झोला छाप डॉक्टर करते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग समय समय पर बड़े दावे जरूर करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति में कोई भी खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। वहाँ कहना ये है कि जो जांच अधिकारी हैं वो केवल जांच के नाम पर लीपापोती कर रहे हैं कि एक तरफ जांच करते, दूसरी तरफ उनको अपने कार्यालय बुला के और उसका बंदरबांट करने का काम कर रहे हैं, उनसे धन उगाही का काम कर रहे हैं। केवल ये लहरपुर में इनका केवल चल रहा है, जबकि लालपुर, तंबौर, अन्य सकरन, अन्य जगह में झोला छाप डॉक्टर हैं, उन पर इनका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं ये प्रतीत हो रहा है कि लहरपुर में इनका व्यापक संरक्षण जो जांच अधिकारी हैं उनके द्वारा दिया गया है, जबकि जिलाधिकारी महोदय बहुत ही इस पर सख्त निर्देश भी जारी करते हैं, लेकिन उनका निर्देश जो है ये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और जांच अधिकारी पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल पा रहा है और वो उनका ही। मैनपुरी क्षेत्र में मंगलवार रात को पुलिस और छेड़खानी के आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस के अनुसार क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बाइक सवार आरोपी मनीष को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। आरोपी की ओर से 2 राउंड फायरिंग किए गए, जिसके बाद से पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। जवाबी फायरिंग में आरोपी मनीष के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया और उपचार के लिए फिलहाल अस्पताल भेज दिया है। कि कल 19 तारीख को थाना अलाव में 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक महिला ने एक शिकायत की थी कि एक व्यक्ति द्वारा उनको मारा पीटा गया है और तमंचा दिखाया गया है। इसको देखते हुए पुलिस ने तत्काल इसमें FIR दर्ज की थी। FIR के उपरांत पुलिस ने उस आरोपी को पकड़ने के लिए प्रयास किए। प्रयास के दौरान रात के समय चेकिंग लगाई गई थी। चेकिंग के दौरान जो अभियुक्त था वो अकेला मोटरसाइकिल पर आया था और पुलिस को देखते हुए जब भागने लगा तो उसी में फिसलने के बाद जो फायरिंग हुई, उसमें उसके पैर में गोली लगी और जो हमारा एक सिपाही था उसके भी हाथ में जो है वो भी घायल हुआ है। इस पूरे प्रकरण में जो आरोपी है वो पहले भी कई मुकदमों में जेल में जा चुका है। इसके ऊपर हत्या के प्रयास और जैसे गैंगस्टर जैसे
जो केसेस हैं वो इस पर दर्ज है। कुछ ही समय पहले वो जेल से बाहर आया था, उसके बाद उसने घटना करने की कोशिश की, जिसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई की थी। मौके पर भी मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था, वहाँ भी सभी लोगों को, आप मीडिया कर्मी को मैंने अवगत भी कराया था। फील्ड यूनिट भी मौके पे गई थी और रात में ही उनको जो अभियुक्त था और जो कौशाम्बी क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के लिए स्वीकृति की राशि खर्च होने के बावजूद जमीनी स्तर पर हालात बदहाल हुए हैं और योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों रुपए की लागत से बनाया गया आरआरसी सेंटर में शौचालय निर्माण का कार्य सालों से अधूरा पड़ा हुआ है। आरोप है कि कमीशनखोरी और लापरवाही के चलते मलमूत्र टैंक जर्जर हालत में पहुंच गया है और अब खंडहर में तब्दील होता नजर आ रहा है। गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला किया गया है, जबकि सुविधा धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। कुशीनगर क्षेत्र में एक गांव में विवाहिता से मिलने पहुंचे युवक को घरवालों द्वारा पेड़ से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक जैसे ही महिला के घर पहुंचा, तभी महिला के देवर ने उसे देख लिया और परिवार के अन्य लोगों को इसकी जानकारी दे दी। इसके बाद से घरवालों ने युवक को पकड़ लिया और पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई कर दी। आरोप है कि इस दौरान विवाहिता की जबरन मांग भी भरवाई गई। सूचना मिलते ही करीब 3 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक और महिला को छुड़ाकर थाने ले गई। पीड़ित ने अपने पति, देवर, सास, ससुर और ननद के खिलाफ मारपीट और जबरन मांग भरवाने का आरोप लगाया है। वहीं पीलीभीत क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी फायरिंग की घटना में शामिल थे और लंबे समय से फरार चल रहे थे। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचा, कारतूस और घटना में उपयोग की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। ये कार्रवाई बिलसीपुर पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस ने 3 अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई जो है वो तेज कर दी है। अलीगढ़ जिले में मुख्यालय पर गैस, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए महंगाई को लेकर जमकर विरोध जताया। विरोध के दौरान प्रदर्शनकारियों ने अनोखे तरीके से आक्रोश व्यक्त किया और पारंपरिक चूल्हा जलाकर चाय बनाई, जिससे उन्होंने बढ़ती कीमतों का प्रतीकात्मक विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार बढ़ रही गैस और ईंधन की कीमतों से आम जनता की कमर टूट गई है और जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने सरकार पर महंगाई और नियंत्रण रखने में विफल रहने के गंभीर आरोप लगाए। हम यहाँ पे चाय बना रहे हैं, सिलेंडर पे पैसा बढ़ गए हैं बहुत, और क्या कहते हैं हमारे बच्चे जाते हैं सुबह सवेरे, बहू बेटी पे इतनी जल्दी ना बने, चाय बना में चूल्हा देखा में, आज चाय बना में, का नाश्ता बना में बच्चों को, तो इसलिए हमने धरना लगाया है। हर चीज पे महंगाई कर रहा है। सिलेंडर पे तो अब कहता है कि बिजली मन जलाओ, बल्ब मन जलाओ, पंखा मन चलाओ, कम से कम यूज करो। अब बहू बेटी का घर से बाहर जाएंगी बारी, पंखा की हवा में ना बैठेंगी तो है। तो अब हमने लगाया, धरना लगाया हमने, जो महंगाई करे जे सस्ती करे, सिलेंडर आधा करे, पैसा आधे करे, वहाँ में हम यहाँ पे। गोंडा में ईंधन बचत को बढ़ावा देने के लिए न्यायिक अधिकारियों में एक अनोखी पहल देखने को मिली है। जिला जज सहित सभी न्यायाधीशों ने सरकारी वाहनों का उपयोग न करते हुए पैदल ही न्यायालय पहुंचने का निर्णय लिया। जानकारी के अनुसार जिला जज दुर्गा नारायण अपनी सरकारी आवास से पैदल ही कोर्ट के लिए निकले। उनके साथ नाजीर और साथ ही कई सुरक्षाकर्मी भी पैदल चलते हुए नजर आए। जिले के सभी जजों का आवास कोर्ट परिसर के आसपास ही होने के कारण ये पहल संभव हो सकती है और इस दौरान सभी न्यायाधीश बिना गाड़ी के पैदल ही कोर्ट पहुंचे, जिससे ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। ललितपुर में मेडिकल कॉलेज में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए की इनामी आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार महिला की पहचान जो है लवीना सिंह उर्फ दीपाली गुप्ता के रूप में हुई है, जो लंबे समय से फरार चल रही थी। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला पर आरोप है कि उसके कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर अपने पति के साथ मिलकर मेडिकल क्षेत्र में नौकरी हासिल की और आर्थिक और भौतिक लाभ प्राप्त किया। इस मामले में आरोपी पति पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला तब सामने आया है जब एक पारिवारिक सदस्य ने शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि फर्जी डिग्रियों और दस्तावेजों के सहारे आरोपी पति ने करीब 3 साल तक मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में काम किया।
आज दिनांक 20/5/2026 को कोतवाली ललितपुर पुलिस द्वारा कोतवाली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 1422/25, जिसमें कूट रचित दस्तावेज के आधार पर डॉक्टर की नौकरी हासिल कर भौतिक व आर्थिक लाभ प्राप्त करने के प्रकरण के अभियोग में रुपये 25,000 की इनामी अभियुक्ता लवीना सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालय भेजा गया है। लवीना सिंह द्वारा अपनी सगी ननद डॉक्टर दीपाली गुप्ता व उसके पति अभिनव सिंह द्वारा अपने सगे जीजा डॉक्टर राजीव गुप्ता के शैक्षणिक प्रमाण पत्र MBBS MD की डिग्री प्राप्त कर चिकित्सा व्यवसाय में प्रयोग किया गया। इस अभियोग में डॉक्टर अभिनव सिंह को पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका है। आज दिन फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।